हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम शुरू करते हैं। कल 24 तक पढ़े थे, आज 25 से देखेंगे। एक बार 24 ही लगाओ हर्षद, बढ़िया लगता है श्लोका, बहुत सुंदर लगता है वो। और अनुवाद तात्पर्य फिर 25 में प्रवेश करते हैं। 24 का केवल वो अनुवाद देखते हैं, तात्पर्य तो कल पढ़े थे, चर्चा भी करें। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। सुधा माता जी, केवल अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उससे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो कई बार ये प्रश्न किया ना, नेहा तुम्हें भी शायद पूछा होगा ना। बताओ, सभी आप लोग बताए, गन्ना कहाँ से मीठा होता है? गन्ने का रस होता है ना, गन्ना कहाँ से मीठा होता है? हर जगह से हाँ, भैया। हर जगह से ना। आगे से, पीछे से, बीच में से, कहीं से भी निचोड़ो, रस ही रस निकलेगा ना। नींबू को निचोड़ो, क्या होगा? नींबू रस ही निकलेगा ना, कहीं से भी निचोड़ो इत्यादि। उसी तरह से ना, जो एक भक्त होता है वास्तव में, और जो कृष्णा भावनामृत विधि है, जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में पूर्णतया, पूर्णतया बहुत सुंदर शब्द है। हम्म, अगर हम समझे ना पूर्णतया, तो बहुत हमें बहुत रोमांच आना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि ये पूर्णतः है ना, कोई ऐसा नहीं है कि हम लकीर के फकीर ना, या हाँ भाई, सुबह उठ गए और दुकान जाने से पहले समझो मंदिर में हाथ जोड़ लिए और कर लिया, दिया दिखा दिया इत्यादि, हनुमान चालीसा पढ़ा और फिर गए दुकान में और खा पी रहे हैं खूब। मतलब आई मीन टू से लाइफस्टाइल ओरिएंटेड। कोई भी भक्ति में आएगा, भक्ति कर रहा है, तो देयर वुड कम अबाउट अ लाइफस्टाइल चेंज, है ना। तो पूर्णतया मतलब क्या? हमारा मनन, चिंतन, कॉन्टेम्पलेशन, थॉट प्रोसेस, है ना, हमारे डिजायर्स, हमारे थॉट्स, हमारे एक्टिविटीज, एक्शंस, वाणी, स्पीच, एवरीथिंग, एम्स, एस्पिरेशन, सब कुछ भगवत कृपा को आकृष्ट करने के लिए होगा, भगवान की कृपा को। सब कुछ भगवान के सेवा हेतु होगा, है ना, भगवान की सेवा के कारण से, भगवान के पास जाने के लिए, भगवान का आश्रय ग्रहण करने के लिए। तो ये पूरा कृष्णा भावनामृत प्रोसेस ऐसा है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, देखो, देखिए कितना प्रैक्टिकल और दिव्य है। कुछ कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं, बाप रे, वो गृहस्थों के लिए तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। कुछ ऐसे धर्म ही समझो आप, उस धर्म में ना केवल साधु भले ही जो है वो प्रोग्रेस कर ले, जिसने ब्रह्मचर्य का ये ले लिया है, प्रतिज्ञा एक प्रकार से, वो भले ही प्रोग्रेस कर ले। जिसने साधु या साध्वी बोलते हैं ना, कोई स्त्रियां भी जो साध्वी बन गई, घर समाज से छूट गई है, और जो पुरुष भी जो साधु बन गए, घर पर समाज से छूट गए, केवल वो ही भले ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। उनके जो फॉलोवर्स हैं, 20 साल से भले घिसते रहो उस प्रोसेस में, कोई कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। कोई प्रोग्रेस के नाम पे खोदा पहाड़ निकलेगी चुहिया ही।
इतना प्रैक्टिकल नहीं है। और धर्म तो देखिए वही हो ना जो प्रैक्टिकल हो भाई, धर्म वही हो जो जोड़ सके लोगों को, जो कनेक्ट कर सके मासेस को, है ना? मासेस को कनेक्ट कर सके, जो इंस्पायर, एंगेज, एनकरेज करा सके, वो बाबा। हाँ? अभी देखिए इससे पहले हम सब में किसमें ऐसी कोई इतनी रुचि थी रीडिंग की? इवन आउटसाइड ऑफ भागवत गीता, आउटसाइड ऑफ हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के बाहर कोई रुचि थी क्या हम सब में विशेष करके रीडिंग की? या भक्त समाज में भी हम देखेंगे ना, अनेकों भक्त into business studies, jobs and all. But outside of their स्कूल कॉलेज या बिजनेस व्यापार को लेके इतनी कोई ऐसी रुचि नहीं रीडिंग करने की, लेकिन भक्तों के संग में आके भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, है ना, ईशोपनिषद, ब्रह्म संहिता, सब पढ़ते, कितने श्लोकास कंठस्थ करते हैं। अब कोई अगर साधक भक्ति कर रहा हो ना, नाम जप करता है नित्य, प्रिस्क्राइब्ड नाम जप करता है, भक्तों के संग में सेवा और करता है, तो देखिए 50-100 श्लोका कंठस्थ करना इजी, ही वुड वांट टू, ही वुड डू ना। और उनको श्लोका को प्रचार में उपयोग लेके आना, श्लोका को गाने में ही एक आनंद है, गाने में एक आनंद है, स्क्रीन हटा सकते हो वर्षा, हाँ? तो ये, और वो लोगों को जो स्वाद है ना कृष्ण के बारे में लोगों को बताने में और जो कृष्ण के बारे में सुनने में, ऐसा रस जीवन में और कहीं नहीं है, कोई भी आपको हो। भले ये स्त्री पुरुष का परस्पर शारीरिक आकर्षण में संबंध का रस की बात करो, और भी शराब की, पैसे की, ऐसा सुख और अद्वितीय है भगवान के बारे में सुनना या भगवान के बारे में बताना। तभी देखो आप भारत में, भारत के बाहर भी, वरना ट्रैफिक लाइट में सुना ना हमने कितने कि ये हरे कृष्णा वाले, इस्कॉन वाले इत्यादि ट्रैफिक लाइट और में जाके रोकते हैं गाड़ियों, और क्या भागवत गीता लो इत्यादि। और कौन कौन कर रहा है? पढ़े लिखे ही होंगे अधिकतर उसमें से, है ना, कोई कोई मैनेजमेंट, कोई इंजीनियर इत्यादि। बट नाउ the youth is ignited, the youth has found their real identity in relation with Krishna. तो ये भागवतम, भागवत कृष्णा भावनामृत का प्रैक्टिस जो है बहुत प्रैक्टिकल है, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर क्या बोलते हैं धर्म के लोगों के लिए, हर ये आयु, है ना, एवरी एज के लोग के लिए है, एवरी इनकम ग्रुप के लोग के लिए है, किसी का कुछ भी स्टेटस हो, married, unmarried, whatever one status be, each and everyone can practice Krishna consciousness. है? तो भगवान ये अर्जुन के माध्यम से इतना इजीली एक्सेसिबल, इतना इजीली रिलेटेबल हम सबके लिए बना रहे हैं। देखिए संसार में सभी कोई एंगेजमेंट की खोज में ही है। एंगेजमेंट मतलब कि क्या करूं, अभी क्या करूं, अभी क्या करूं, सुबह 8 बज गए, अभी क्या करूं, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, हैं? देखो आप स्टूडेंट लाइफ में सब एंगेजमेंट ही ढूंढ रहे हैं एक प्रकार का, ये जॉब कर लूं, ये कोर्स कर लूं, ये पढ़ाई कर लूं, फ्री टाइम है। जो गृहिणी है वो भी नहीं ना, एंगेजमेंट एंगेजमेंट। और कई ऐसे एंगेजमेंट है जिनमें हमें सुख मिलता है या हम अपने आप को एंगेज करना चाहते हैं कि भाई थोड़ा सुख मिल जाए। अब देखो कई ऐसा एंगेजमेंट होता है ना, क्या एक प्रकार का स्पोर्ट्स देखना, पॉलिटिक्स देखना, पिक्चर देखना, क्या लाइफ में बहुत स्ट्रेस है या लाइफ में बहुत बिजी स्केड्यूल है, तो चलो थोड़ा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई गेट इनटू आईपीएल, आई गेट इनटू स्पोर्ट्स, आई गेट इनटू पॉलिटिक्स एंड ऑल। बट वो एंगेजमेंट इतना सस्टेनेबल नहीं है, और कितना हम देख सकेंगे, कितना हम अपने आप को वैसे एंगेज रख पाएंगे, एट वन पॉइंट इन टाइम बोरियत लगने लग जाएगी। लेकिन कृष्णा भावनामृत ऐसा एंगेजमेंट है जो कभी हमें बोर नहीं रखेगा। भगवान इतने सुंदर है ना, इतने सुंदर, ओनली कृष्णा कैन इजीली अफोर्ड टू बी एवर अपीलिंग, ओनली कृष्णा। माधुरी दीक्षित भी नहीं, ऐश्वर्या राय भी नहीं, या जो भी आपको फॉर दैट मैटर। संसार में रूप कितना बड़ा आकर्षण होता है ना, रूप, रूप से ही कितना प्रलोभन है ना।
सामान्य हम सब तो रूप से ही आकृष्ट होते हैं सुंदरता को ही देख के। बहुत कम होते होंगे जो समझो एक प्रकार का गाय ज्ञान या कुछ प्रिंसिपल्स या फिलोसॉफी से या उनको उस फिलोसॉफी में सुंदरता दिखती है, लेकिन है तो हम सब सुंदरता के दीवाने। और भगवान के नाम में ही वो इतनी दिव्य सुंदरता है, दिव्य माधुकता है। कृष्ण के दर्शन में, भागवत गीता के श्रवण में कितनी सुंदरता भरी हुई है। एक बात बताऊं, कृष्ण जो भी करते हैं ना, मधुरी करते हैं, मिठाई करते हैं, है ना भजन। अ, एक तो बहुत सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, मधुरम मधुरेभ्योऽपि। अ, अ, मधुरम मधुरेभ्योऽपि क्या हरे नामेव केवलम। बहुत सुंदर भजन है हरि नाम के महिमा के ऊपर, भगवान की महिमा के ऊपर। फिर भगवान का नाम भी अधरम मधुरम, भगवान का अधर मधुर है, भगवान का चलना मधुर है, वेणु मधुर है, देखना मधुर है, सब कुछ है ना। क्या अखिलम मधुरम, एवरीथिंग अबाउट यू कृष्णा इज मधुर, एवरीथिंग अबाउट यू इज कृष्णा इज स्वीट, completely sweet. So whatever Krishna does ना, उसमें एक मधुरता की छाप तो है ही है ना? जैसे लोग सिग्नेचर छोड़ के जाते हैं ना, कोई चोरी करके जाता है, भाई मैं अपना ऐसा सिग्नेचर, कोई बैट्समैन बैटिंग करता है ये सिग्नेचर, मैं ऐसे छक्के मारता हूँ, ऐसा बॉल फेंकता हूँ, व्यापार में भी ये हमारा बेस्ट सिग्नेचर है। तो कृष्णा के भी कुछ भी करते हैं ना भगवान, क्या सिग्नेचर है, सुंदरता, माधुकता, मधुरता, उससे चित चुरा लेते हैं भगवान। ये है। और यही ऐसी वास्तव में इसी के खोज में हम सब है, जो हम सबको भले ही एक्सटर्नली हम कोई भी धर्म से हो, है ना? सरनेम हमारा कुछ भी बताता हो, असमी है, बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बिहारी है, कुछ भी, है ना? जैन है, ये है, भैया ये सारे के सारे एक्सटर्नल। भक्त भक्त करे ना, भगवान हमारा अल्टीमेट सोर्स है कृष्ण से, और कृष्ण के नाम में ही सुख है, कृष्ण के सेवा में ही सुख है, अन्यथा और कहीं सुख नहीं है। होगा सुख लेकिन आगंतुक, और उसका लेवल भी हम देख सकें कितना, कैसा लेवल का होगा वो, फ्री करने वाला नहीं होगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं ना कि ऐसा प्रोसेस है कृष्णा भावनामृत, गन्ना जैसे सब जगह से मीठा है ना, तो कुछ भी करें इसमें, हवन हवि सब कुछ शुद्ध। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड द एंड। जो इस मार्ग में प्रोसेस में है, देखिए भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, है ना। अभी जो हम कर रहे हैं वो साधना भक्ति, दैवी भक्ति है ना, ये वैदिक भक्ति के अंतर्गत, मतलब कुछ नियमों का पालन करते हुए साधना कर रहे हैं। हाँ, कुछ डूज एंड डोंट्स भी फॉलो, मुख्य रूप से 4 नियमों का पालन करते हैं ना। शराब इत्यादि नहीं पीना, इनफैक्ट चाय कॉफी भी नहीं पीते भक्त लोग। फिर क्या, मांस मच्छी नहीं खाना, इनफैक्ट प्याज लहसुन भी नहीं पाते। और क्या, पराय स्त्री गमन नहीं, ना ही ग्रॉस रूप में एक्सटर्नली, और ना ही कोई अंदरूनी भाव से भी, ऐसा नहीं कोई भोग वासना, काम वासना इत्यादि अंदरूनी भाव से भी नहीं। और क्या आपका, ये जुआ सट्टा, ये सब नहीं है। और तो और क्या करते हैं भाई, प्रेस्क्राइब राउंड्स, भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये वैदिक भक्ति ना, कुछ नहीं करना कुछ करना इत्यादि, इस हिसाब से अपने आप को अलाइन, अपने आप को थोड़ा धर्म के क्षेत्र में ला के रखने के लिए, तो ये साधना भक्ति। और ये साधना भक्ति हमें क्या करती है, किस स्टेज में, अनर्थों की निवृत्ति करती है ना। अनर्थ मतलब अनवांटेड चीजें, माइंड में इतनी अनवांटेड पोल्यूशन है, उन सब से फ्री करता है हमें। अनअर्थ है ना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अर्थ मतलब वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो, ओवर थिंकिंग का क्या वैल्यू है हमारे जीवन में, कुछ नहीं। कैजुअल लिविंग का, लेजी, क्रेजी, इनडिसिप्लिन, क्या वैल्यू है जीवन में, कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे ही गाली गलौज देना, ये सब कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारे अनर्थों से निवृत्त कराए, भजन क्रिया में जुड़ के, साधना भजन में आके। और क्या होगा, अनर्थों से छूटेंगे धीरे धीरे, एक निष्ठा के स्टेज पे है। तो ये साधना क्रम ना एक हमें थोड़ा सा निष्ठा के स्टेज पे या लेके आता है, कन्विक्शन देता है, कन्विक्शन के
एंट्रेंस पे ला के रखे। फिर क्या, आपका भक्ति का एक और स्तर क्या हुआ, कैसे? रागानुगा भक्ति, मतलब डीप एब्जॉर्प्शन, डीप कॉन्टेम्पलेशन के साथ रागानुगा भक्ति, है ना? कृष्ण में, कृष्ण के भक्तों में राग अनुराग। तो जब व्यक्ति का देखो कहीं पे राग अनुराग उत्पन्न हो जाए ना, अटैचमेंट, तो मतलब समझो कि अब इसकी नेचुरल वृत्ति सी, अब ये हेल्पलेस स्टेट में, अब ये सेकंड थॉट लगा के नहीं कर रहा, अब ये नेचुरली उस ज़ोन में चला। होता है ना, एक लड़की लड़के के होते हैं ना, जैसे लड़की लड़का प्रेम में पड़ जाए समझो, तो क्या बोलते हैं, इन्फैचुएशन एक, हाँ, वो एक स्टेज है, ओके ठीक है, क्रश, इन्फैचुएशन ऐसा बोलते हैं ना, कि ओह नहीं नहीं, आई हैड अ क्रश ऑन हर, और आई हैड अ क्रश ऑन हिम, एंड इन्फैचुएशन सॉर्ट सॉर्ट ऑफ। तो माँ बाप या घर परिवार या, और आज कुछ नहीं, ठीक है, उसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, कोई नहीं, थोड़ा टाइम का है, अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि दोनों, लड़का लड़की में आसक्त हो गया, लड़की लड़के में आसक्त हो गई, इतनी उनमें बॉन्डिंग अटैचमेंट ऐसी हो जाती है कि माँ-बाप अब उनको अलग नहीं कर पाते, अलग नहीं कर सके, है ना? दूसरे स्थान में भी रख दो, कुछ भी कर दो आप, दूसरे कॉलेज, जो भी व्हाटएवर, बट दे आर सो अटैच्ड नाउ। अब क्या, लड़का लड़की का ही चिंतन करता है, लड़की लड़के का ही चिंतन करती है। वो श्लोक है ना विष्णु पुराण में, आई बिलीव, युवती नाम यथा यूनम, यूनाम च युवतो यथा, मनो अभिरमते तद्वन, अ, रमताम मनो में त्वयि। कितना सुंदर कि युवती नाम यथा यूनी, जैसे स्त्रियां, लड़कियां, यंग गर्ल्स, यंग गर्ल, युवती नाम यथा यूनी, जैसे एक यंग गर्ल किसी एक यंग बॉय के प्रेम में पड़ गई, तो उसका जैसा वो स्मरण चिंतन करते रहती है। और यूनाम च युवतो यथा, और जैसा ये एक यंग बॉय एक यंग गर्ल के चिंतन करते रहता है, तो भगवान से प्रार्थना ये, क्या, मनो अभिरमते तद्वन, अ, रमताम में मनोत्वयी, भगवान मेरा मन भी आप में वैसा ही रम जाए, उसी तरह जैसे एक लड़की का एक लड़के में नेचुरल उसकी प्रोक्लिविटी हो जाती है ना, थॉट प्रोसेस, लड़के का भी लड़की के प्रति, कब मिलन हो, कब मिलन हो, हाँ, इसमें, तो भगवान वैसा ही मेरा मन आप में रम जाए पूर्णतया, कि ठाकुर जी कब दर्शन मिलेंगे, कब दर्शन होंगे आपके, कब होंगे दर्शन, कब सेवा मिलेगी आपकी, साक्षात सेवा, शाश्वत सेवा, है ना? ये हमें कभी कमी खली है क्या भगवान के दर्शन के अभाव का? कभी नहीं खली, कभी नहीं खला। अब लेकिन भागवतम के श्रवण चिंतन करके, भक्तों से मुखारविंद से कृष्ण कथा, हरि कथा का श्रवण करके, ये लोभ उत्पन्न होना चाहिए हमारे हृदय में, हमारे चित्त में। और देखो, इतना तो हम में आना ही चाहिए कि भाई, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, है ना? इसी कन्विक्शन तो होनी चाहिए। पुनर्जन्म होता है, वास्तव में भगवान है कोई, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। जब इतना अगर थियोरेटिकली में अगर इतना कन्विंस हो गए हो, तो भाई फिर एक कदम और आगे बढ़ा लेना चाहिए ना। चलो, लेट मी नाउ ट्राई एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सी, एक बार ये प्रैक्टिस भी करके देखूं ना, क्या रस आता है ऐसा प्रैक्टिस में। और कोई छोड़ना, या ये तो है नहीं कि भाई काटने वाली बात है या छोड़ने वाली बात है, नो। भाई जीवा मिली है, भगवान का नाम जपो, खूब जपो, कान मिले, हरि कथा सुनो, कीर्तन सुनो, खूब सुनो, है ना? आंखें मिली है, भागवतम पढ़िए, भगवान के दर्शन करिए, हाथ पैर मिले, सेवा करिए, मंदिर जाइए, भक्तों का संग करिए, भक्तों को स्पर्श करिए। तो ये प्रैक्टिकल एंगेजमेंट है, सारी सेंसेस को हम भक्ति में बढ़िया से एंगेज कर सकते हैं। तो वो रागानुगा भक्ति, जिसमें राग अनुराग से भक्ति करता है व्यक्ति, अटैच्ड होके पूरा, पूरा एब्सॉर्ब्ड होके, तो उसका नाम जब भी अलग रहता है, उसका थॉट प्रोसेस सब कुछ अलग रहता है। फिर भाव भक्ति, रागानुगा ये आसक्ति के स्तर पे लेके आती है, और फिर भाव भक्ति हम करें, है ना? जो एकदम भाव उत्पन्न कराए। अब इस शरीर की तो लिमिटेशन है, पंच भौतिक शरीर की लिमिटेशन है,
बट स्टिल हम आसक्ति के स्टेज पे तो कम से कम आए इतना तो हम बनाए। प्रेमा भक्ति तो इस शरीर में बहुत मुश्किल है, वैसा नहीं किया जा सकता। लेकिन वैसे भाव बने हमारे, है ना? कृष्णा भावनामृत, तो वो भाव बनेगा तो भगवान देखेंगे कि भई अब इसके लिए ये शरीर नहीं उपयुक्त है, इसको तो मैं दूसरा शरीर दूँ। तो जिस भी भौतिक लोक में अभी कोई ना किसी न किसी ब्रह्मांड में, किसी न किसी मटेरियल यूनिवर्स में, किसी न किसी प्लैनेट में कृष्ण निज रूप से अपनी लीला कर रहे होंगे, पक्का। या तो अभी कहीं गोवर्धन पर्वत उठा रहे होंगे भगवान, कहीं माखन चुरा रहे होंगे, है ना? कहीं अपनी गैया चराने जा रहे होंगे, कहीं ब्रह्म विमोहन लीला या पूतना का वध कर रहे होंगे या कंस को मार रहे होंगे। कुछ ना कुछ लीला और उसमें वैरायटी के साथ कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जैसे इस लीला में जो हम देखे 5000 वर्ष पूर्व भगवान पूतना को मार के फेंका ना मथुरा में। अब क्या पता पूतना को किसी और स्टाइल से मार के कहीं और फेंक रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो हर लीला में कुछ ना कुछ योग माया और वैरायटी ला के देती है भगवान को, और वैरायटी से करवाती है रसास्वादन। तो जब साधक का इतना कृष्णा भावनामृत में इसकी स्फूर्ति, उसके भाव इतने ज़्यादा हेवी हो जाए ना कि वो ये शरीर में उपयुक्त नहीं होता है भगवान के भजन के लिए, बस रोते ही रहता है ना? क्रंदनम जब, तो भगवान देखते हैं कि भाई ये तो अब डेस्परेट हो गया मेरे लिए, ही रियली वांट्स मी। तो योग माया के माध्यम से फिर उस ब्रह्मांड में जहाँ पे भगवान की लीला चल रही होती है, तो उसमें गोपी सूत घर से किसी गोपिका के घर से ऐसे भगवान जन्म देते हैं ना, उस जीव को, उस भक्त को, और वो भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकता है और वहाँ पे भगवान के साथ, भक्तों के साथ वो संबंध बना सकता है और ट्रेनिंग पा सकता है और ट्रेनिंग, और अपनी चेतना में शाश्वतता की ओर कृष्ण के प्रति 1.8 अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है और फिर भगवान के सेवा में, भगवान के लीलाओं में प्रवेश कर सकता है और ऐसे भगवत धाम की ओर अग्रसर हो सकता है भगवान के साथ, है ना? तो ये एवेन्यू भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और भी बहुत चीजें हैं समझने के लिए, बहुत और कुछ है समझने के लिए। तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से कोई एक्सक्यूज के लिए हमें छोड़ा नहीं है कि नहीं फलाना जी आप नहीं कर सकते प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। इनफैक्ट संसार में बताऊं ना, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो भक्ति है। भक्ति ही एक चीज है जो हम वास्तव में कर सकते हैं, और कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम एकदम परफेक्शन के हिसाब से कर सकेंगे, नो। बट भक्ति एक चीज है जो हम नेचुरली कर पाएंगे once we start practicing with in association of devotees। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ? कोई कहना चाहे? और भक्ति ऐसी चीज है ना जो प्रैक्टिकल हो। अगर कोई प्रैक्टिकल रिलेटेबल नहीं है तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट। इसलिए भागवत गीता को क्या बोलते हैं, टाइमलेस विजडम भी बोलते हैं। आज के डेट में भी क्या इसकी विजडम है, देखें। ओके, हाँ रोहित प्रभु, यू वर सेइंग समथिंग। प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, भक्ति और सेवा में क्या फर्क है? बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। सेवा इज इनबिल्ट इन भक्ति, बिना सेवा के भक्ति होती नहीं है ना? तो इसीलिए कृष्ण से क्या ना, यही मांगते हैं, सेवा, शाश्वत सेवा चाहिए भगवान आपकी, उसी को मांगते हैं। प्रभुपाद ने एक्चुअली बताऊं, डिवोशन तो हम सब ने सुना बचपन से ही ना, लेकिन कृष्णा भावनामृत के अध्ययन में, अभ्यास में प्रभुपाद हम देखते हैं, भागवत गीता, भागवतम सब जगह ना प्रभुपाद ने भक्ति को कैसे बताया, डिवोशनल सर्विस। तो सेवा, भक्ति तो सेवा से ही होती है। इसीलिए ना ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान में तो दोष है कि व्यक्ति को वो ज्ञानी बना देता है। बहुत बड़ा दोष है ज्ञान में तो, कि भाई व्यक्ति को समझने लगता है कि भाई मेरे में ज्ञान हो गया। ये ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है फिर। इस ज्ञान को छोड़ना बहुत भारी पड़ जाता है ना।
है। कर्म तो ऐसे ही कहाँ तक लेके जाती है कर्म, स्वर्ग तक ही ले जा सकती है, निष्काम भाव तक ही। थोड़ा सा हमें बस पीसफुल बनाए रख सकती है। और योग से भी क्या होगा, सिद्धियां ही मिलेगी इत्यादि। सब जगह फिर व्यक्ति एक प्रकार से सेल्फ ऑब्सेशन में पड़ सकता है। लेकिन भक्ति क्या है, प्रेम में ही सेवा। प्रेम में ही सेवा, तो प्रभुपाद जी ने भक्ति को डिवोशनल सर्विस करके ट्रांसलेट किया सब जगह। और बिना सेवा के कोई प्रेम नहीं होता ना। बिना सेवा के स्वार्थ है वो, स्वार्थ, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस। बिना सेवा के वो स्वार्थ है जिसको लस्ट भी समझ सकते हैं, और सेवा के साथ वो प्रेम है। और प्रेम में क्या, प्रेमी का सुख, प्रेमी का सुख, सेव्य का सुख ही देखा जाता है। इसीलिए ना जो ब्रज की भक्ति है उसमें ब्रज गोपियां पराकाष्ठा है भक्ति की वो, क्योंकि उन्होंने जहां पे भी देखा कृष्ण के सुख का ही चिंतन किया, कृष्ण के सुख का ही चिंतन। अभी यशोदा मैया, हाँ, भगवान को स्तनपान करा रही थी, लेकिन भगवान को रख दिया नीचे एक बार, क्यों, दूध उफन रहा है। भगवान को भी रोष उत्पन्न हुआ ना, वाह मैया इतनी वैल्यू मेरी इस घर में देखो, बस इतनी औकात है, ऐसी औकात है मेरी, ये बेइज्जती है, इतनी इज्जत है। दूध ज्यादा जरूरी है ना। अभी देखो मजा चकाता हूँ। खैर, कृष्ण की लीला है, एंड वी कैन नॉट इमिटेट, और ऑल दिस इज नॉट फॉर फन एक्चुअली, इज नॉट फॉर फन। जितने भगवान के तत्व या सिद्धांत और क्लियर होंगे ना, तो भगवान की लीलाओं में और रस पुष्टि होगी, हमारी खूब रस पुष्टि होगी। और तभी जाके ये जो संसार में जो लीला है, ये तो काम वासना ना, कामुकता का विकार, ये एकदम परस्पर स्त्री पुरुष का आकर्षण बहुत स्ट्रांग है। तो उस वो लूज होते रहेगा जितना हम भगवान को तत्व से समझेंगे और भगवान की लीलाओं में प्रवेश पाएंगे। तो यशोदा मैया ने भगवान को बिठा दिया ना स्तनपान कराते हुए कि नो वेट नाउ, और क्या, दूध देखने चलेगी। तो वो कृष्ण की सेवा के हेतु है, कृष्ण के सुख चिंतन के हेतु ही, कि दूध उबल जाएगा, दूध गर्म हो जाएगा, या और ये दूध से मैं माखन बनाऊंगी कृष्ण के लिए, कृष्ण के सुख के चिंतन के लिए। तो वास्तव में ब्रज में, और देखें, ब्रज गोपियां तो पराकाष्ठा है ना उस भगवान की सेवा को लेके। एक छोटी और कथा आती है, नारद मुनि जी। नारद मुनि जी, ये भगवान के पास जाते हैं, और पूरा स्मरण नहीं आ रहा मेरे को बराबर, और इसका वर्णन है वैसे शास्त्रों में। तो नारद मुनि जी जाते हैं कृष्ण के पास, और फिर बोलते हैं कि कृष्ण, क्या बोलते हैं कि तुम्हारे हाँ कृष्ण, क्या बात है, यू आर लुकिंग वेरी डल या डाउन। तो भगवान बोलते हैं मेरे सर पे दर्द हो रहा है एक्चुअली। अच्छा, सर पे दर्द हो रहा है तुम्हारे, क्या बात हो गई। बस हो रहा है। बोले बताओ क्या करूं, क्या उपाय करूं, डॉक्टर को बुलाऊं क्या, या क्या करूं। तो भगवान कहते हैं नहीं, देखो तुम, कि मेरे किसी शुद्ध भक्त के चरण की धूली लेके आओ, उसके बस मेरे शुद्ध भक्त के चरणों की धूली का लेप लगाओ मेरे सर पे, तो मेरे को बहुत आराम मिल जाएगा इससे, इसी से आराम मिलेगा। तो नारद जी बोले ठीक है। अब नारद जी की ह्यूमिलिटी देखे ना, विनम्रता। उन्होंने कभी, कोई शुद्ध भक्त होता है ना, वो अपने आप को मानता ही नहीं है मैं शुद्ध भक्त हूँ। तो नारद जी ने वहां नहीं बोला ना कि ये लो चरण, मेरे चरण की धूली ले लो कृष्ण, अभी तुम्हें दे देता हूँ, और लेप तुम्हारे सर पे लगा के सर दबा देता हूँ, मसाज कर देता हूँ तुम्हारा, तुम्हें ठीक लगेगा। नहीं, कोई शुद्ध भक्त अपने आप को मानता ही नहीं है वास्तव में। तो कुछ एक चीजें अगर कहूँ ना, सारे आपके प्रश्न में ही प्रयास है वैसे बात करने का। तो हमें क्या ना, वी हैव टू एक्ट लाइक अ डिवोटी बट नेवर कंसीडर आवरसेल्व्स टू बी अ डिवोटी। ये सोचो, आप लोग बोलो, थोड़ा समझो। वी हैव टू एक्ट लाइक अ डिवोटी बट वी नेवर कंसीडर आवरसेल्व्स टू बी अ डिवोटी। क्या मतलब हुआ इसका? एक्ट लाइक अ डिवोटी बट डू नॉट टेक योरसेल्फ टू बी अ डिवोटी। क्या बोलोगे रोहित, नेहा, हर्षा, दीक्षा? जियो एक डिवोटी के जैसे, अपने आप को समझो मत। स्वीकार मत करो, मानो मत कि मैं भक्त बन गया।
लेकिन आचरण, व्यवहार, क्रिया से एक भक्त जैसा ही, है ना? भक्त मतलब एक भक्त का एक प्रकार से पर्यायवाची बताऊँ या समझूँ? प्रभुपाद की शिक्षाओं में उनके भक्त मतलब जेंटलमैन, जेंटलमैन, है ना? प्योर कैरेक्टर, प्योर जेंटल कैरेक्टर, वो। तो रहो एक भक्त जैसे, लेकिन अपने आप को कभी स्वीकार मत कर लो कि मैं भक्त हूँ। क्योंकि जिस दिन हम अपने आप को स्वीकार कर लेंगे ना मैं भक्त हूँ, तो भगवान बोलेंगे ओके ठीक है देन फाइन यू आर ऑन योर ओन नाउ, व्हिच मीन्स यू डोंट नीड मी एनीमोर, व्हिच मीन्स यू आर सैचुरेशन आ गया ना, व्हिच मीन्स यू हैव फाउंड योर कंफर्ट, व्हिच मीन्स ओके आई एम अपीलिंग टू यू दिस मच ओनली। और ऐसा अगर हम समझ लें ना जिस दिन मैं अपने आप को समझ लूँ ना कि ओके आई एम नाउ अ नोअर ऑफ भागवत गीता, हैं? आओ देवियों सज्जनों तुम लोग को मैं भागवत गीता पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। उस दिन ठप हो जाएगा वास्तव में। तब फिर उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो आ गया इनको अभिमान, या आ जाएगा, है ना? कि भाई भागवत गीता क्या है? ये लो चैप्टर 4 टेक्स्ट 24, है ना? ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर, आगे श्लोका कंठस्थ है जी। ये लो इसका तो मतलब यही है और क्या। अ, तो ये सब लिमिटेशन है। वी कैन नेवर, कृष्णा इज एवर अपीलिंग, एवर एक्सपांडिंग, एवर एक्सेलिंग। तो भैया फिर कमर बांध के रखो, है ना? कृष्ण एक ऐसा है जो हमेशा अपनी कमर की पेटी बांधे रखते हैं या सबको ना एकदम एज पे, हाँ? भक्त लोग क्या बोलते हैं, देयर इज नो डल मोमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वास्तव में कभी कोई फीका या नीरस है ही नहीं कृष्णा भावनामृत में, नो डल मोमेंट। तो रहो ऐसे ना आदर्श के साथ, शिक्षाओं के साथ, कैरेक्टर चरित्र के साथ, कि एक एक भक्त कैसा रहता है। अरे पता चलना चाहिए ना। देखो मेरे को एक एक डिवोटी ने एक बात बोली थी, बहुत सुंदर लगी मेरे को, और मैं अभी तक उसको प्रयास कर रहा हूँ अपने जीवन में उतारने का। उन्होंने बोला ऐसे ही घर परिवार की मैं थोड़ी चर्चा कर रहा था, उनसे कुछ समझना चाहता था। तो उन्होंने बोला देखो, तुम अभी तक तो केवल एक पुत्र ही थे, है ना? माँ-बाप के बेटे पुत्र ही हो, और जो भी थोड़ा बहुत तुम अच्छा करना ही चाहते हो माँ बाप के प्रति, और करना भी चाहिए सभी ऐसा। लेकिन अब माँ बाप को दिखाओ एक डिवोटी बेटा कैसा होता है, वो बनो तुम, है ना? अभी तक बेटा तो ठीक है, और बेटे के हिसाब से कर रहे हो चलो ठीक है, अब डिवोटी बेटा कैसा होता है, डिवोटी बेटा क्या करता है माँ बाप के लिए, वो करो। और अर्जुन के साथ भी कृष्ण यही कर रहे हैं ना। अर्जुन यू आर अ वॉरियर, यू आर अ फाइटर, गुड, वेरी गुड। नाउ बिकम अ स्पिरिचुअल वॉरियर, अ स्पिरिचुअल फाइटर। अब एक भक्त बन के दिखाओ, एक भक्त कैसे फाइट करता है अर्जुन, ये दिखाओ, है ना? तो वैसे ही हमें बनना चाहिए। हो प्रभु जी आप बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो, वेरी गुड। अब एक भक्त बिजनेसमैन बन के दिखाओ, है ना? तुम बच्चों को पढ़ाती हो, टीचर हो, मैडम हो, अब एक भक्त टीचर बन के दिखाओ। ये तो हम सभी को जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। हाउसवाइफ हो, वेरी गुड। अब एक भक्त हाउसवाइफ, भक्त माँ बाप बन के दिखाओ, है ना? तभी जाके जीवन में एक आएगा 19 से 21, अदरवाइज कमी रहेगी ही रहेगी। तो हम सभी को act like a devotee, a pure gentle person, but we can never afford। और ये जो ह्यूमिलिटी का भाव है, विनम्रता का भाव है, ये नेचुरल आएगा, नेचुरल। जब भक्ति के हम सिद्धांत, भक्ति के प्रिंसिपल्स, आचरण, व्यवहार, एक भक्त कैसा होता है, भागवतम के दर्शन हम करेंगे ना, अम्बरीश महाराज का चरित्र जब सुनेंगे, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, रंती देव का इत्यादि, तो हमें लगेगा कि भाई कहाँ हम भक्ति कर रहे हैं, अभी स्टार्ट भी नहीं करी है, स्टार्ट भी नहीं करी है अभी तो। तो भक्ति और सेवा में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। सेवा ही से ही भक्ति है ना? संसार में हम सब सेवा कर रहे हैं। एक चींटी भी, एक बैक्टीरिया भी सेवा कर रहा है ना? चींटी भी एक सेवा कर रहा है, हाथी भी कर रहा है, गधा भी कर रहा है, मनुष्य भी कर रहे हैं। हम सब भले कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो, सेवा सभी कर रहे हैं। लेकिन भक्ति में क्या सेवा है? प्रेम में ही सेवा। किसकी? सेव्य की। सेव्य कौन है? ठाकुर। ठाकुर तो एक ही है ना? वृंदावन चंद्र, भगवान तो एक ही है, कृष्ण, है ना?
कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनकी सेवा करना, प्रेम में ही सेवा, और भगवान की सेवा से ही हम सबका कल्याण कर सकते हैं। जैसे कल ही बात कर रहे थे ना, देखो हम भक्त बन गए तो कामदेव को भी कितना आराम मिलेगा, उनकी भी हम सेवा ही करेंगे ना, कि कामदेव जी आप मेरी अब टेंशन मत पालो, अब मैं कृष्ण में उन्मुख हो गया हूँ। ब्रह्मा जी को भी कितना आराम मिलेगा, वे नहीं तो लगे हैं ब्रह्मा जी अनादिकाल से, देखो हमारा कर्मों का खाता बराबर करने में, अप डाउन प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट करने में। अरे आराम दो बाबा उनको, सबको आराम मिलेगा, देवी देवताओं को सबको। तो सेवा तो हम सब कर रहे हैं संसार में, माँ बाप की, घर परिवार समाज इत्यादि इत्यादि, देश की राष्ट्र की। हाँ, भगवान की अब सेवा करें, और भगवान की सेवा के हेतु सभी की सेवा करें, या आ जाएगी वो सभी की सेवा। तो भक्ति डिवोशनल सर्विस है ना, बिना सेवा के भक्ति नहीं है, प्रेम में ही सेवा। और प्रेम भक्त सेवा मतलब प्रेम, है ना? तो बिना सेवा के स्वार्थ हो जाता है वो लस्ट हो गया। तो वो नारद मुनि जी स्वयं को उन्होंने भक्त कंसीडर नहीं किया कि हाँ भाई आई एम अ प्योर डिवोटी और आई एम अ डिवोटी, टेक माय डस्ट, नो। फिर नारद जी क्या बोले, चलो ठीक है मैं जाता हूँ पृथ्वी लोक में, देखता हूँ और लेके आता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। भक्त है ना, भगवान के काम के लिए तत्पर, भगवान ने बोला और चले गए नारद जी। फिर कुछ ब्राह्मणों के पास गए, तो ब्राह्मणों को बताया, अरे तुम लोग तो पढ़े लिखे ब्राह्मण हो ना सब, वेद मंत्रों से, द्विवेदी जी, दो वेद को पढ़े हुए, त्रिवेदी, तीन तीन वेदों को पढ़े हुए, चतुर्वेदी हो बाप रे आप तो, है ना? चार बार वेदों को, चारों वेदों को पढ़ रखा है, इतना कुछ घोल रखा है तुम लोगों ने। तो कृष्ण के सर पे दर्द हो रहा है, और कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली मांग रहा है ताकि उनको आराम मिले। तो तुम लोग तो भगवान के शुद्ध भक्त मालूम पड़ते हो, तुम्हारे चरणों की रज लेने आया हूँ मैं थोड़ी सी, दो। तो वो ब्राह्मणों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले क्या बात कर रहे हो नारद जी आप, मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा मजाक मत करो, ऐसे कोई बोलता है क्या, ऐसे अच्छी बात है? और पाप चढ़ाओगे क्या हम? इतने सालों की हमारी तपस्या है, त्याग है, अध्ययन है, ब्रह्मचार्य का पालन किया, सब कुछ, इतने मेहनत करके तो इतने श्लोका कंठस्थ करे, और आप कह रहे हो कि कृष्ण को या नारायण को ऐसे इसके लिए, भैया क्या नरक में भेजोगे क्या ये काम करके? देखो ये सामान्य भाव आता है ना, ऐसा थोड़ा नेचुरल ऐसा आता है भारत भर में कि नहीं, भगवान के लिए ये करेंगे क्या, है? लेकिन ह्यूमिलिटी सीखनी है, वास्तव में कहूँ अर्जुन से सीखो बाबा, मारा ना लाखों करोड़ों को मारा, यस, ये होता है भक्त, भगवान की इच्छा थी। लेकिन ये जो मानना है ना, ये क्या मारा अर्जुन ने, उनके देहात्म बुद्धि को मारा। देखो कितना भाव है अर्जुन का, युद्ध करे मारे, क्या सोच के कि देखो मैं सामने वाले के अगर छाती में बाण चला दूं, उसको मार दूं, तो मरते मरते ये क्या कृष्ण का दर्शन पाएगा, कृष्ण की सुंदरता देखेगा। और देखो मृत्यु ऐसी चीज होती है ना, बहुत वन पॉइंटेड हो जाता है व्यक्ति। ऐसा बोलते हैं कि मृत्यु के समय कई बार ना बहुत सब कुछ स्लो मोशन में भी दिखता है, सब कुछ धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन। तो अर्जुन ने बोला कि भाई मैं अगर इनको मारता हूँ तो मरते समय कृष्ण के दर्शन पाएंगे ये, और इससे बड़ा सुख क्या मिलेगा, और इनकी भगवत प्रीति भगवत सेवा ये फिर से उजागर हो जाएगी। तो ये विनम्रता है ना अर्जुन की, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और ऐसा काम किया कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, जनहित में, जन कल्याण के लिए। तो वो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि नहीं भाई, भगवान को कोई धूल देता है क्या, पाप लगेगा, छी छी, ऐसे बात करते हो, हाय हाय कितना गंदा बोलते हो नारद जी आप, कोई बोलता है ऐसा, आप कैसे मजाक करते हो, ऐसे ऐसे भेजा नारद जी को, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। फिर नारद जी ब्रज में आए ना, ब्रज मतलब सिंपल जीवन है ना बाबा, ब्रज में बहुत सिंपल। तो ब्रज में आए, हाँ गोपियों का दर्शन पाए, गोपियों को बताया कृष्ण के सर में हेडेक हो रहा है, द्वारका से आ रहा हूँ मैं। तो गोपियां ने तुरंत, यस, कृष्ण को सर में हेडेक हो रहा है, और उसको उसके प्रेमियों की चरणों की रज किया, हाँ हम प्रेम करते हैं कृष्ण से, लेके जाओ जो कृष्ण के सुख दे।
कृष्ण का सर दर्द दूर होना चाहिए नारद जी। अरे नारद जी ने बोला, अरे तुम्हें लेकिन शास्त्रों में ऐसा है नहीं कि भगवान को नारायण को तुम ये दे रहे हो, अपने पैरों के धूल दे रहे हो, पाप लगेगा इससे तुम्हें। इतना गंदा कर्म करोगे, तुम्हें ये कर्मों में गिना जाएगा, पाप लगेगा और तुम्हें भुगतना पड़ेगा अगला जन्म इसके लिए, नर्क जाना पड़ जाए। अरे नारद, हम अगले जन्म क्या 10,000 जन्म जाने को, नरक में जाने को तैयार है। अगर कृष्ण के सर दर्द इससे रिलीफ हो, 10,000 जन्म जाने को तैयार है। ये लो और जाओ कृष्ण के सर पे लगाओ, देर मत करो, उसको रिलीफ मिलनी चाहिए। क्या पर पाल के हम करेंगे कि कृष्ण के साथ संबंध ही अगर हमारा नहीं हो तो क्या फायदा जीने का? कृष्ण के सुख का ही चिंतन नहीं हो तो क्या फायदा जीने का? सहज बात है ना, देखो इतना ही है कि माँ-बाप सब कुछ किस लिए करते हैं? बच्चों के हित के लिए ही, बच्चों का चिंतन स्मरण बच्चों को देख के लिए ना। और यही देखते हुए, या जब माँ-बाप नहीं बनते तो वो किस लिए, पति सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए, ये सभी। अब यही जो है ना, ये संबंध जोड़ना है भगवान के साथ, कृष्ण के चिंतन, कृष्ण के सुख के लिए। तो नेचुरल जो बुरी आदतें हैं वो सब सब छूट जाएगी नेचुरली, इजीली, जिस दिन भगवान के साथ ये हम देखने लगे। और इतना ही करना है हमें, इतने कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं समझनी है। तो क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते थे और भक्ति मतलब यही प्रेम में ही सेवा, हमेशा उनका कृष्ण के सुख का ही चिंतन रहता था, कृष्ण के सुख के लिए यस दे सैक्रिफाइस। लेके जाओ, भले ही पाप चढ़े चढ़े, ये पाप भी क्या, ऐसा पाप भी क्या, है ना। तो हम सब तो संसारी पाप पुण्य में फंसे हैं, और इस संसारी पाप पुण्य में हम दिव्य पाप कर रहे हैं। क्या, अपने आप को भगवान के नाम जप से वंचित रखते हुए, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण चिंतन से वंचित रखते हुए। तो भक्ति मतलब प्रेम में ही सेवा, प्रेम में ही सेवा। सेवा तो प्रेम से ही करी जाती है, और भक्ति मतलब ठाकुर जी की प्रेम में ही सेवा। और ये हम कैसे कर सकते हैं सेवा? तो सबसे बढ़िया, कई बार बात करी ना, बढ़िया सेवा सबसे भगवान की करी जाती है सुन के, कानों से। जितना सुनो हरि कथा, भगवान के बारे में खूब सुनिए। फिर सुनेंगे तो नाम जपा जाएगा, तब वाणी से भगवान का नाम जपते हुए, जब सुनेंगे जपेंगे तो कृष्ण के दर्शन होंगे आंखों से। वरना अभी मंदिर जाएंगे तो हमें मूर्ति नजर आएगी, लेकिन सुनेंगे तो हृदय में शुद्धिकरण होगा, जपेंगे हृदय में शुद्धिकरण होगा, तब मूर्ति नजर नहीं आएगी, ठाकुर जी नजर आएंगे, है ना। तो भाव बदलेगा, हमारा भाव बदलेगा, और ऐसे ही करते हुए एक दिन हम भक्त बनेंगे ही बनेंगे, भक्त बनेंगे ही बनेंगे। हमें देखो ये थोड़े भक्ति के विरोधाभास वाली बात है। हमें बनना भक्त है, लेकिन कभी स्वीकार नहीं कर लेना है कि मैं भक्त बन गया हूँ, कभी नहीं। और संसार में थोड़ा उल्टा रहता है। संसार में कोई हीरो बना नहीं, लेकिन पहले ही अपने आप को स्वीकार करना चाहता है, या चाहता है वो कि अरे मम्मी कोई तो मेरा प्रशंसा करो, हीरो बन गया हूँ देखो मैं, इतने मार्क्स ले आया, इतना जॉब कर ली, इतना प्रमोशन, इतनी टीम पाल ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इतना बिजनेस कर लिया, हाँ, इतनी बॉडी बना ली, कोई तो बोलो अब देखो। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति में तो वो चुप शांत, अरे बाप रे, नो आई डोंट वांट अटेंशन, एवरी अटेंशन should be given to Guru and Gaurang. Every praise, every appraisal for Guru and Gaurang. I need training, I need engagement, I need service. ये कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों का थोड़ा सा उत्तर देता है क्या? हाँ ठीक है क्या रोहित प्रभु? बहुत सही था, बहुत सही था प्रभु जी, बहुत सही था। तो भक्ति सभी कर सकते हैं, है ना। और इतना ही है, अभी जैसे बच्चे हैं हम सब, अब भक्त बेटा बनना है ना। और अब कई लोग हैं, शादी हो रखी है, पति है, भक्त पति बनो, है ना। पत्नी हो, भक्त पत्नी बनो। माँ बाप हो, भक्त माँ बाप बनो। भगवान ने अर्जुन को भी युद्ध करने के लिए बोला ना, युद्ध करवाया भी।
लेकिन डिवोटी कैसे फाइट करता है वैसे करो। तो ये संसार में रोल मॉडल ये स्थापित करे ना खुद के लिए, समाज के लिए, घर परिवार के लिए। और ये कैसे करें? सुन के, भगवान की कथा जितना सुनेंगे हृदय का शुद्धिकरण होगा। बॉलीवुड जितना सुनोगे हृदय में मल ही जाएगा, है ना? पॉलिटिक्स जितना सुनोगे हृदय में मल जाएगा, कोई सुंदर नहीं होगा। ये कपिल शर्मा इत्यादि जितना हम सुनेंगे ना कॉमेडी, देखो एक एक देखो शराब का ऐसा बोलते हैं ना कि एक टाइम व्यक्ति शराब को पीता है और फिर शराब व्यक्ति को पीती है ना? तो एक टाइम क्या होता है शराब से क्या व्यक्ति पहले कि भाई अकेला होके शराब पीऊँ या शराब पीऊँ मतलब अकेला इन द सेंस कैसे मैं फ्री और कोई देखे नहीं इत्यादि। और बाद में शराब क्या करती है उसको अकेला ही छोड़ देती है, अकेला ही बना देती है। इतना अकेलापन आ जाता है। देखो, जो भी शराब पीते हो ना भारत के बाहर सेलिब्रिटी इत्यादि, दोज़ हू आर दोज़ हू हैव फाउंड देयर एडिक्शन इन शराब, वो साथ में क्या लेके आता है अकेलापन, एक मायूसी, एक डिप्रेशन, एक सैडनेस इत्यादि। हाँ, लेकिन भगवान का कथा सुनने से सारा अकेलापन दूर होगा, सारा मायूसी, सारा डिप्रेशन सब कुछ दूर होगा। कृष्ण की कथा जितनी सुनेंगे, ज्ञान आएगा ना, बराबर दिव्य ज्ञान आएगा और उससे संसारी वैराग उत्पन्न होगा ही होगा। ठीक है, थोड़ा और श्लोका देखते हैं। कहने को समझने को बहुत कुछ है। नेक्स्ट देखें क्या हर्षा? और कोई प्रश्न जिज्ञासा या आप लोग कुछ ऐड करना चाहो अगर? ओके, लेट्स सी नेक्स्ट श्लोका देन। कंप्लीट पैकेज है एक्चुअली। देखिए कोई भी एक श्लोका ना कितना कहा जा सकता है, कितना कहा जा सकता है, ये तो कई बार थोड़ा संकुचित रूप से या समय की और भी चीजें देखते हुए, और ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए कि भाई श्लोका क्या और प्रभु जी तो अलग टेंजेंट में ही चले गए हो। नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। एवरीथिंग इज इन लाइन विद श्लोका ओनली वी सी। एंड कितने अलग अलग पहलू हैं शिक्षाओं के समझने के लिए। तो इसलिए भगवान ही है जो हमारा एब्जॉर्प्शन हमेशा बनाए रख सकते हैं। भगवान ही है। भगवत सेवा, भगवत सेवा। देवमेव परे यज्ञां योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नव अपरे यज्ञां यज्ञनेवो उपजा यज्ञनेवोपजुवति। शिल्पा माता जी आप पढ़ पाओगे क्या? हरे अगर कृष्ण पढ़ प्रभु जी। सके। हरे कृष्णा। आई विल ट्राई। ओके, अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ ब्रह्मा रूप अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भक्ति होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वे पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ ब्रह्मा या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ता द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल ब्रह्मा वर्गीकरण है। वस्तुत यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु के यज्ञ भी कहते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, संसारिक द्रव्य के लिए यज्ञ और द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भक्ति है भक्त हैं, उनके सारे भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है।
किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्वेशवादी हैं, जो निरंकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं, देवतागण ऐसे शक्तिवान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों को देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मेश्वर आदि कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निवेशवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगा देते हैं। दूसरे शब्दों में सकर्मों भौतिक सुख के लिए अपने भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निवेशवादी परम ब्रह्मा में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों को यजन करते हैं। निवेशवादी के लिए यज्ञ अग्नि ही ब्रह्मा है जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसे कृष्ण भावना व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए स्वयं अपनी अर्पित कर देता है, इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वे परम योगी है किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। हर्षा आप पढ़ो अनुवाद। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। भगवान को अगर देना चाहोगे तो क्या देना चाहिए, क्या देना चाहोगे? देना तो स्क्रीन भावना हटा सकते चाहिए। हो चाहो तो हर्षा। बढ़िया। देना प्रेम। तो भावना चाहिए, भाव से देना चाहिए। हाँ, प्रेम है ना, नाइस। अपना प्रेम दे। और बोलिए कोई। हर्षा, नेहा, भगवान को क्या देना चाहोगे? देखो, भगवान को हम देना, देखे तो भगवान को अपना बेस्ट ही देना चाहिए। वॉट एवर बेस्ट वी हैव गॉट। ऐसा नहीं है कि ओके वी हैव द भैया सॉरी, हाँ जी, भगवान को अपनी भक्ति। हाँ, भक्ति मतलब अपना प्रेम। हमारे हृदय में इतना प्रेम है ना कृष्ण के प्रति, तो वो देना चाहिए ना भगवान को। और प्रेम तो भावना पूर्ण नहीं होता ना, भाव पूर्ण नहीं। बिना भाव के तो वो खोखला हो जाता है, वो प्रेम थोड़ी ना है बिना भाव के। तो ऐसे को संसार में कई ऐसी साधनाएं हैं, कई ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर है, समाई टमाई पता नहीं क्या क्या करते हैं, और 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन भाव ही कहीं उत्पन्न नहीं होता। और कैसे करें ना, भगवान का परिचय नहीं है भगवान इतने सुंदर है। कौन है भगवान, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? देखो, बड़ा सरल है कृष्णा भावनामृत। प्रभुपाद जी की कृपा से क्या उन्होंने जादू की छड़ी, ऐसा मिस्टिकल, इतना स्वीटली मिस्टिकल भी है कि सारे आचार्यों का सार उन्होंने जो हमें कृपा रूप से प्रस्तुत किया। अब समझो आप, हम सब रहते हैं ना घर परिवार में, है कि नहीं? और फिर हम हमारे के भी कुछ टेस्ट हैं, खाने पीने के हैं, संबंध है इत्यादि,
लाइक्स डिसलाइक्स सब कुछ है, नाम है, एक्टिविटीज है, एंगेजमेंट्स है, होम फैमिली है। तो वैसे ही कृष्ण का भी घर है, उसका भी, है ना? एंगेजमेंट्स है, एक्टिविटीज है, फ्रेंड्स फैमिली है, लाइक्स डिसलाइक्स है, सब कुछ है। तो भगवान के बारे में जितना हम जानेंगे फिर हम भगवान को देना चाहेंगे, और क्या, अपना हार्ट, प्रेम, भाव, और अपना बेस्ट, है ना? हम सबके अंदर बेस्ट है, उसको निकालेंगे भगवान। हमारे अंदर का जो बेस्ट है कृष्णा निकाल के देंगे हमें। कृष्णा विल डू एवरी एफर्ट टू ब्रिंग द बेस्ट इन आउट ऑफ अस, प्रोवाइडेड वी हैव दैट डिजायर, वी डेवलप दैट डिजायर। और वो डिजायर भी कैसे डेवलप होगी? साधु संग में, भक्तों का संग करेंगे। देखो, संग ही करते हैं तो एक डिजायर उत्पन्न होती है ना, पिक्चर जाने की, ये देखने की, वो देखने की, या अंदर से एक संस्कारों के अनुसार कि बिजनेस करने की, माँ बाप को देखते हुए ये पढ़ाई करने के इत्यादि। तो वैसा साधु संग करेंगे तो भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत होगी जीव को, और वो अनुभव करेगा सुख। तो भगवान को कुछ दें तो अपना बेस्ट दें, श्रेष्ठ दें। क्यों? भगवान श्रेष्ठ है। कृष्णा डिजर्व्स द बेस्ट, है ना? Krishna deserves. So from our side also we try to give our best. और एक चीज बताऊं, बेस्ट भगवान को कब दे सकते हैं? अपने यूथ में ही, अपने यूथ एज में, है ना? अब ये थोड़ी ना 60 पे, ओ जब सठिया रहे हो, दांत निकल रहे हो इत्यादि, तब देंगे क्या हम भगवान को अपना बेस्ट? ओ ओके, अब मैंने बिजनेस कर लिया, सब कर लिया, अब मैं 60-70 का हो गया, बच्चों की शादी भी कर दी, कृष्णा अब मैं तुम्हारे लिए समय निकालता हूँ। नहीं बाबा, है ना? तो प्रायोरिटी बनाए कृष्णा भावनामृत को, है ना? समय निकालें और अपने दिन में जो फोकस समय हो वो भी भगवान को हम दें। तो ऐसे करके तभी झलकेगा ना भाई, प्रेम करता है कोई मेरे से। घर परिवार में ऐसे ही कितना ही बिजी हो पिता, समझो बेटी का बर्थडे है, बेटी को स्कूल एनुअल फंक्शन इत्यादि, समय निकालता है ना, बेटी के लिए बेस्ट करना चाहता है, बेटे के लिए बेस्ट करना चाहता है। तो वैसे ही हम भी भगवान के लिए समय निकालें, भगवान को अपना बेस्ट दें। और हम अब बेस्ट नहीं बने अभी तक, लेकिन भगवान बना देंगे वैसा, भगवान बना देंगे। तो श्रेष्ठ दें भगवान को अपना। और उसमें अगर कोई अपना यूथ दे सके भगवान को, कितने रीझेंगे, कितने प्रसन्न होंगे भगवान, कि वाह देखो तुमने अपना यूथ, अपना यौवन दिया मेरे को। यूथ से एनर्जी, है ना? कितना एम, एस्पिरेशन, अटैचमेंट। भटकाव तो यूथ में ही होता है ना, बुढ़ापे में कोई भटकाव में आता है क्या? सच, बुढ़ापे में तो चलो अब जीवन निकल ही गया, अब क्या, ठीक है। बचपने में भी वैसे भटकाव नहीं है, यूथफुल एज में ही ना, या ग्रोइंग एज में इत्यादि। तो वो दें हम भगवान को। अब हर्षा स्क्रीन लेके आओ एक बार, और तात्पर्य पढ़ाओ थोड़ा नीचे के लास्ट का। तो कृष्णा इज द बेस्ट, कृष्णा डिजर्व्स द बेस्ट, सो वी शुड ऑल्सो try to give him the best, our best love, our best care, best sentiment। इसीलिए नाम जब भी करें तो ध्यान पूर्वक करें। लेकिन ये ध्यान कैसे बनेगा? ये जितना करेंगे तभी जाके ध्यान बनेगा भगवान में, जितना जपेंगे हम, जितने जपने की संख्या बढ़ाते रहेंगे तो ध्यान आएगा भगवान में। तो अब तात्पर्य में जैसे लास्ट में ना, किंतु अर्जुन जैसा कृष्णा भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है ना? तो भगवान को दे तो क्या दे? अपना सर्वस्व। जैसा थोड़ा पहले भी हम देख रहे थे ना, पूर्णतया, कंप्लीट। सर्वस्व मतलब सब कुछ आ गया ना, अपनी आत्मा तक, है ना? ऐसा संबंध होना चाहिए गुरु शिष्य का वास्तव में, कि गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए ये जीवन है पूरा। और ये नेचुरल आएगा, देखो, फोर्सफुली नहीं। जब भगवान का नाम जप करेंगे, रीडिंग हियरिंग करेंगे ना, तो हम नेचुरली अपने आप को डेडिकेट करना चाहेंगे गुरु गौरांग की सेवा में। गौरांग भगवान हुए, है ना? और गुरु, भगवान सेव्य भगवान, और गुरु सेव्य सेवक भगवान, है ना? देखो, एक साधक भगवान की सेवा नहीं करता है,
सेवा तो गुरु करते हैं जो शुद्ध भक्त है, लेकिन साधक किसी को रिकॉग्नाइज करता है, यस ये शुद्ध भक्त है और मैं इनकी सेवा में जुड़ूं। How can I assist him actually? He doesn't need any assistance. My Guru Maharaj doesn't need any assistance, but it is kindness that he is accepting me for my betterment. तो किसी को देखो, देखिए किसी को देना हो ना बेस्ट तो अपना सर्वस्व ही दे, और संसार में हम अपना सर्वस्व किसी को दे भी नहीं सकते, सत्य बात है। कोई कितना ही बोल दे कि मैं अपने पत्नी पे इतना प्रेम करता हूँ, पति को इतना प्रेम करता हूँ, बच्चों को, नहीं बाबा नहीं दे सकता सर्वस्व। कोई माँ नहीं अपने बच्चे के लिए ऐसा सर्वस्व दे सकती है, ना कोई बाप, ना कोई पति, ना कोई पत्नी। हमें सर्वस्व का मतलब विदाउट एनी कंप्लेंट्स, कुछ ना कुछ किंतु परंतु कंप्लेंट मिसिंग या खुद का स्वार्थ रहता ही रहता है। लेकिन कृष्ण क्योंकि हमारा भगवान के साथ आत्मा के साथ संबंध है ना, तो भगवान को ही हम अपना सर्वस्व दे सकते हैं। एंड ओनली कृष्णा इज वन हु विल नेवर रिटर्न, who will never make us feel that any complaint। कृष्ण से ही हमें कभी कोई कंप्लेन नहीं होगी, कभी नहीं होगी कि एक मोरोसनेस। ये कृष्ण ही है ना जो सभी के दे सकते हैं, सभी के साथ रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, है ना। एक प्रकार से अगर कहूँ डील में जाओ तो कृष्ण ही है जो उस टेबल में, उस डील में बराबर का या उससे ज्यादा ऑफर ला सकते हैं, और कोई नहीं। तो जितना हम सेवा करेंगे उतना भगवान हमारा रस वर्धन कर देंगे भक्ति में, उतना उससे ज्यादा। तो हमें लगेगा यार सेवा तो मैं इतनी कर रहा हूँ, इतना कम, नाम जप में इतना कम कर रहा हूँ, अनुशीलन में इतना कम कर रहा हूँ, भागवत गीता भागवतम का प्रचार और सेवा में इतना कम कर रहा हूँ, भगवान रस इतना ज्यादा दे रहे हैं मेरे को, तो भाई मैं और सेवा करूं और जुड़ूं। और एक पॉइंट आए, देखो ये सुख भी होगा ना, स्त्री के लिए कितना सुख होता है पति का आश्रय पाना, क्या सुख होता है उसके लिए, देखो कितने सुख की बात कि हाँ मेरी शादी होने वाली है, मैं इस घर में जाने वाली हूँ, ये मेरा घर होगा, पति से मेरा पूरा परिवार होगा, ऐसा है ना। तो वो कंप्लीटनेस पाती है अपने आप को। तो वैसे ही हम भी कब अपना सर्वस्व अपने आप को भगवान को दें, तब हम कंप्लीटनेस अनुभव करेंगे एक जीवन में। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मा स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है वास्तव में, किंतु उसका पृथक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। पृथक मतलब सेपरेट, स्वरूप मतलब आइडेंटिटी। तो वही परम योगी है जिसने अपने आप को भगवान के लिए अवेलेबल किया, भगवान के जो काम आया, वही योगी है। और उसमें वो अपनी इंडिविजुअलिटी हमेशा मेंटेन करे रखता है, अपनी यूनिकनेस, अपनी इंडिविजुअलिटी। कृष्ण कभी किसी की इंडिविजुअलिटी को नहीं छीन लेते ना, ना, कृष्ण तो प्रेम लेते हैं उस इंडिविजुअल का। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? Okay, let's see next then. श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयम्य जुहति शब्दादि विनिश्चयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु संयमग्नासु जुह्यति शब्दादि विनिश्चयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। नेहा मैडम पढ़ पाओगे क्या अनुवाद तात्पर्य? नेहा जी आप पढ़ पाएंगे क्या अनुवाद तात्पर्य? ओके हर्षा आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त
इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेनामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो भगवान यहाँ ये सेक्रीफाइस और के बारे में समझा रहे हैं, है ना। तो जो ब्रह्मचारी है वो वास्तव में उस ब्रह्मचारी ये बताओ एक प्रकार से ही इज मैरिड, वो संघ में है या कंपनी ना, लेकिन किसके, गुरु गौरांग की सेवा या शास्त्रों से वो मैरिड हो जाता है। और तो भगवान समझा रहे हैं कि ब्रह्मचारी क्या वो तपस्या करता है, वो अपना श्रवण, वो हियरिंग अपनी सेक्रीफाइस कर देता है कि वो गुरु गौरांग की मतलब वरिष्ठ वैष्णवों से वो श्रवण करता है, खूब खूब से खूब श्रवण करता है, भगवत कथा, भगवत तत्व, भगवत सिद्धांत को लेके खूब से खूब श्रवण करता है ना। तो वास्तव में पूरा जीवन ही मिला है श्रवण के लिए, और कितना हम सुन सकें, कितना हम सुन सकें। ऐसा रस है देखो कृष्ण कथा सुनने में, बताया ना। दो ही संसार में सुख एकदम प्रबल है, जो इनको हम बोल सकते हैं सुख है, क्योंकि वो स्थायी है और रहने वाले हैं। ओके, स्क्रीन हटा सकते हो वर्षा। तो क्या, एक तो भगवान की कथा का श्रवण करना और एक भगवान की कथा बोलना। भगवान का जितना हम सुनेंगे बहुत आनंदित महसूस करेंगे, और भगवान के बारे में जितना हम बोलेंगे ना, खूब अपने आप को मोटिवेटेड पाएंगे। तो ब्रह्मचारी यही करता है, भगवान के बारे में सुनता और औरों को सुनाता है, बताता है। मुख्य सेवा होती है उसकी। और गृहस्थ जीवन में क्या है, आपको बहुत देखने पड़ते हैं ना, घर परिवार समाज बच्चे और कई संसारी ऑब्लिगेशंस ड्यूटी। तो गृहस्थ के लिए वास्तव में सेक्रीफाइस क्या है,
ग्रस्त इंडल्जेंस में नहीं चला जाए, है ना? सेंस एन्जॉयमेंट में इंडल्जेंस में नहीं चला जाए। कि ये नहीं है कि आपको गृहस्थ में आप व्यापार और कुछ कर रहे हो तो लाइसेंस मिल गया, आपका धनोपार्जन किया, है ना? पैसा कमाया तो आपको लाइसेंस मिल गया जस्ट टू एन्जॉय और फ्रीली ऑफ इट एन्जॉय। नो, नो। तो गृहस्थ अपना सेंस एन्जॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना उसके लिए बहुत अनिवार्य है। और वो उसके लिए बड़ी सैक्रिफाइस है, उसकी बड़ी सैक्रिफाइस है। बिकॉज़ क्या है ना, गृहस्थ में there is an option to indulge, there is an option to deviate, there is an option to be loose, या हिसाब से ना, to not carry about practicing Krishna consciousness। बहुत मुश्किल हो जाए अगर समझो सेंस कंट्रोल और नहीं हो, तो वो गृहस्थ के लिए तपस्या है, वो सैक्रिफाइस कि कैसे रेगुलेटेड होते हुए खाना पीना घूमना सैर सपाटा इत्यादि सब कुछ, और संसारी काम को और सब संभालते हुए, एक्चुअली इसीलिए सब कुछ को भक्ति में बना देना, अपना जॉब को, बिजनेस को, घर परिवार संभालना सब कुछ भक्ति में। और देखो, इसीलिए भगवान को अर्पित करके ही प्रसाद पाए, प्रसाद रूप से। क्यों प्रसाद पाएंगे? तो उससे नॉरिशमेंट मिलेगी, शक्ति मिलेगी, जीवा शुद्ध होगी, है ना? इंद्रियां शुद्ध होगी। तो ये इतनी कामुकता या रजस वासनाएं नहीं आएगी, है ना? राजसी वासना इत्यादि। और सेंस रेस्ट्रिक्ट करते हुए सेंसेस, फिर कुछ ना कुछ सेवा में जुड़े ये। क्योंकि फैमिली लाइफ में there's too much of can be opulent or there is a good exposure ना to sense objects। तो जहाँ एक्सपोजर है, but if we are not letting ourselves engage in sense enjoyment, that is the sacrifice for someone in married life, and for someone who has taken monkhood, celibacy, brahmacharya ना, उस हिसाब से यहाँ गुरु गौरांग की सेवा में जो अपने आप को 24/7 अवेलेबल रखना चाहता है, तो उसके लिए क्या है, हियरिंग प्रोसेस, उसको अपना ये कान देने चाहिए सुनने के लिए, खूब खूब से खूब सुने और खूब से खूब उसको वितरण करे, बांटे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? तो ये प्रैक्टिकल है, ये कोई ऐसा पंथ नहीं है कृष्णा भावनामृत जो केवल आप अब ये साधुओं के लिए ही है, अगर कोई साधु नहीं बन पाया। भगवान अर्जुन के माध्यम से देखिए ये समझा रहे हैं ना, अर्जुन कौन? गृहस्थ, है ना? तो किसको उपदेश दिए भगवान ने? गृहस्थ को उपदेश दिए। अर्जुन के पास गृहस्थ होते हुए समय निकाला ना उन्होंने, और कैसे अपने आप को मोल्ड किया। और प्रैक्टिकल है, सच अ बिजी पर्सन एज वेल, but Arjuna had time, he found a time who could see the urgency of it, और भगवान ने उनको सद्भक्त बनाया। तो उसी तरह से we have so many engaged societal इत्यादि, but if we listen and practice, listen and chant, then we will also become a devotee one day। तो इसमें सभी के लिए एंगेजमेंट है, बड़े बूढ़ों बच्चों सभी के लिए, अ, जो गृहस्थ में भी है सभी के लिए एंगेजमेंट है। एंड बड़ा ब्लिसफुल एंगेजमेंट है, बड़ा आनंदित एंगेजमेंट है, कीप अस एवर हैप्पी, ऐसा एंगेजमेंट है। सैचुरेशन नहीं आएगा कृष्णा भावनामृत में, प्रोवाइडेड वी आर टेकिंग गुड इंस्पायरिंग एसोसिएशन। कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग, या कुछ ऐड करना हो किसी को? ओके, एक और देखें क्या हर्षा फिर? लेट्स सी नेक्स्ट। सर्व सर्वाणि सर्व इन्द्रियाणि कर्माणि, सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञानदीपिते। शिल्पा जी आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य।
दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं संपूर्ण इंद्रियां तथा प्राणवायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि के योग सूत्र में आत्मा को त्यागात्मा तथा प्रागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परमात्मा कहलाता है। और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रयागात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसमें श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्य को तकनीकी उपायों से नियंत्रित किया जाए जिससे अशुद्ध वायु की सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रयागात्मा की चरम उद्देश्य है। यह प्रयागात्मा पदार्थ को क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है तो वह इन सभी वायु को आत्म साक्षात को खोज में लगाता है। इन सभी वायु का लगाता है। अच्छा, आप पढ़िए अनुवाद। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं योगी लोग, है ना, योग साधना कैसे क्या करते हैं और किस अवस्था में किसके लिए कैसी साधना। जैसे गृहस्थों के लिए ये इतना रेगुलर हियरिंग करना इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इतना उनको हो नहीं पाता है। लेकिन समझो अगर कोई ब्रह्मचारी है और वो हियरिंग नहीं करता हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत गड़बड़ होगी। कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है और वो रीडिंग हियरिंग नहीं करता है, बाप रे, देन इट्स वेरी डेंजरस। बिकॉज अगर किसी को ब्रह्मचारी आश्रम में रहना है फॉर लाइफ, so he has to find his interest shelter in reading and hearing. He has to, and he has to engage himself in preaching. But कोई गृहस्थ में तो okay, it can be understood कि he cannot have this much time, and also जो को संसार के कामों में लग के कमर इतनी वैसे टूट जाती है कि ठीक है इतना रीडिंग हियरिंग ना कर पाए। तो जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं ना। So they live a very controlled, balanced, disciplined life who are after self-realization. One has to live a very controlled, disciplined, balanced life in order to attain some be self-realized. In order to understand I'm not this body, I'm spirit, soul, and in order to understand that I'm Krishna's, मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ मेरा सेवा संग है,
और संबंध है। तो हमारी शरीर में कई प्रकार की वायु है ना, जैसे बात करी ना, अपान वायु, प्राण वायु और क्या-क्या वायु, कई वायु हैं। तो शरीर में देखो आत्मा है, कई वायु है ना, जो वायु को भी क्या दिशा देनी है ना, तो या तो हम इस शरीर में रहते हुए जिस हिसाब से क्रिया हो, या तो हम बहुत राजसी में है या फिर तामसी में या सतोगुनी में। हमारी बॉडी की एनर्जी लेवल भी या तो बहुत लोअर कॉन्शियसनेस में है या हायर कॉन्शियसनेस में है ना। तो कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके आना है ना। शरीर में ये जो शक्ति है, इसको बहाना नहीं है। इसको ऐसा नहीं है वी आर गोइंग इन लो, कैरिंग लोअर एनर्जी एंड वी आर ऑल्सो गिविंग आउट लो एनर्जी। नो, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। सो हमारे शरीर में बहुत एनर्जी पॉइंट्स या एनर्जी है ना, वी हैव टू रिटेन एनर्जी, कीप गुड एनर्जी and spiritualize the energy we are carrying and take it upwards। उससे शुद्धिकरण होगा, उससे एक कॉन्फिडेंस, एक क्लैरिटी, एक पीस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन, कन्विक्शन, ये सब आएगा। और फिर और ऐसे सेवा में आगे जुड़ सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। बट अगर यही संसारी वासनाओं, संसारी क्रिया, संसारी चीजों में अनरेगुलेटेड सेंस में जीवन बिताए बिना कोई तपस्या के, तो बहुत मुश्किल है। फिर ये इतना वैल्यूएबल मनुष्य शरीर मिला बट जस्ट लॉस्ट, जस्ट वी couldn't make any good use of it। तो साधना में तपस्या अति अनिवार्य है ना। तपस्या, ऑस्टेरिटी, हृदय के शुद्धिकरण के लिए, मन इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए। और कलयुग में क्या सबसे बड़ा तपस्या है? भगवान का नाम जप करना। यही काम की तपस्या, बाकी तपस्याएं काम की नहीं है वास्तव में। तो अपने आप को भगवत कथा के लिए समय निकालना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, तो ये वास्तव में तपस्या है। और इसी तपस्या में एंगेज करें तो अपने आप को हम राइटली सिचुएट करें। देखिए एक्सटर्नली नहीं, कि एक्सटर्नली हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, योगा भी करते हैं तो किस लिए, कि हाँ थोड़ा मोटापा कम हो जाए, बीमारियां नहीं लगे और स्वास्थ्य अच्छा रहे, इत्यादि इत्यादि। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन जो तपस्या हम करना चाहिए कोई एक्सटर्नली हम सुखी बनने के लिए नहीं, और ना ही कोई एक्सटर्नल हैप्पीनेस पाने के लिए। ये तो अंदरूनी चिंतन के लिए, भाव में परिवर्तन हो, हमारे भाव में क्रांति आए, है ना। होलसम होलसेल चेंज चाहिए, थॉट प्रोसेस में, विचार में, इच्छाओं में, एक्टिविटीज में, हर तरह से। सो सर्वस्व बात कर रहे थे ना, हर फैकल्टी, हर हमारी फैकल्टी, थिंकिंग फैकल्टी, एक्टिंग फैकल्टी, मेंटल फैकल्टी, है ना, आइडेंटिटी फैकल्टी, ईच एंड एवरी फैकल्टी ऑफ आवर वी हैव टू बिकम कृष्णाइज, वी हैव टू स्पिरिचुअलाइज, भगवान के संबंध, भगवान के सुख, भगवान की सेवा से वही आत्म साक्षात्कार होगा। भगवान की सेवा में जुड़ेंगे तब एकदम पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार पाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें आप लोग? समय तो हो रहा है वैसे। हाँ शिल्पा जी। प्रभु जी, बड़ा डिफिकल्ट होता है नाम जप करना भी, या जब हम लोग पूजा करने भी बैठते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत जगह माइंड घूमता रहता है। और जब हम कोई आरती भी करते हैं, तो भी जैसे मुझे लगता है कि जब हम इससे थोड़ा कम उम्र के थे, मतलब अबाउट अराउंड 22-23, तब हम करते तो शायद उन बातों का मीनिंग पता चलता था और हम उसको शायद थोड़ा सा भाव से भाव में लेकर आते हैं। आज तो जल्दी जल्दी हर काम कर देते हैं। अगर हम कहते हैं हम कृष्ण, जैसे जगदीश जी की भी आरती गाते हैं, उसमें हर एक पॉइंट, हर एक लाइन का मीनिंग है। जिसे आप विषय विकार मिटाओ,
या फिर माता पिता तुम, इन सब का एक वो है, हर एक लाइन का वो। लेकिन आज हाँ, हम जब बात भी ठीक है आपकी। हाँ, तो हम एक्चुअली जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, बस खत्म करते हैं हम्म, उसे। क्या या शायद वो डर के कारण है, या मतलब हम क्या पूजा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमें देना बंद कर देगा, किस किस कारण होता है कि हम जल्दी जल्दी उसको खत्म करते हैं। अगर एक बात कहूँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, बहुत बहुत पोटेंशियल हम्म, फैक्टर हो सकता है ना, डर के कारण जल्दी-जल्दी, है ना? ये सब और और ठीक है। काम में दूसरा काम भी करना है, जल्दी खत्म करो। हाँ, हम सिर्फ हाँ, पूजा सिर्फ इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि जो हमें दिया है भगवान ने, वो कहीं हमसे हमसे रह ना जाए। एक प्रश्न करूँ आपसे, एक बात पूछूँ? हाँ जी, बताइए। भागवत गीता क्या हम जल्दी-जल्दी में पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग अब जल्दी जल्दी नहीं, हम उसको बड़ा मीनिंगफुल। देखिए, मैंने जैसे भागवत गीता कल एक मैंने भागवत गीता पढ़ी, जैसे उसको फर्स्ट अध्याय पढ़ा, अभी वो छोटे वाली मैंने पढ़ी है, प्रभुपाद जी की मैंने अभी नहीं शुरू की। तो मैंने उसको पढ़ा, प्रभुपाद जी मुझे की पढ़ी है भागवत गीता यथारूप वास्तव में, उसमें क्या है ना, संस्कृत के शब्दों का अर्थ भी दिया हुआ है सब कुछ, हाँ? तो हाँ। उससे हम पढ़ेंगे ना और क्लैरिटी मिलेगी हमें, क्या-क्या हम्म, शब्दार्थ है, क्या उसका अर्थ है। और फिर टीका है ना, कमेंट्री है ना आचार्यों की, बलदेव विद्याभूषण जी की कमेंट्रियों पे प्रभुपाद ने उसका सार निकाला है, या टीकाओं से। और फिर सभी आचार्य, श्रीला जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, है ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, सभी आचार्यों का टीकाओं का टिप सार निकाल के प्रभुपाद ने हमें सार पकड़ा है, सारों का सार। तो हम्म, सारा रस तो प्रभुपाद के तात्पर्यों में है वास्तव में कहूँ तो भागवत गीता में, क्योंकि एक शुद्ध भक्त की भक्ति है ना, शुद्ध भक्त के अनुभव है प्रभुपाद के उसमें। प्रभुपाद जो कि भगवान भगवान को साक्षात्कार, नहीं, ये भगवान की दोबारा साक्षात से सेवा में। ये भावना दोबारा कैसे आएगी? जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैंने शुरू किया था, तो मुझे हर बात का मीनिंग पता। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ, हमारे उसमें एक भारतीय में वो है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, शायद आपने भी सुना हम्म, होगा ये वाला। हाँ हाँ, है तो ना। ये हम लोग बचपन में गाते थे, तो शायद मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, लेकिन जैसे अब मैं कई बार से गंगोत्री गई हूँ, यमुनोत्री गई हूँ, तो अब मुझे उस गाने का रियल मतलब पता चला है, आपको सही बताऊं। क्योंकि बढ़िया है। वो, हाँ, वो उसमें जो बताया गया था कि वाकई में ही जो हिमालय राज है वो हमारे फादर है, एक तरीके से वो किस तरह से हमें सेव करे हुए हैं। और उसमें बोलते हैं, अब मैंने मुझे कभी जब बचपन में ये गाना गाते थे हम लोग स्कूल में, तो ये वाली बात मुझे नहीं समझ आती थी, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां। मैं वहां गई हूँ, वहां मैंने नदियां देखी है, झरने देखे थे, अब मुझे उसका मीनिंग समझ आ रहा है। तो ऐसे बराबर, ही तो देखिए, ये बात भावना अच्छी है दोबारा कब आपकी। आएगी? आएगी, ये इसी जन्म में आएगी, जल्दी आएगी। इसी जन्म में आएगी, जल्दी आएगी। थोड़ा-सा हम बस वन पॉइंटेड होके नाम जप करें ना। अब आप बताओ, ये भागवत गीता का हम अनुशीलन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम कोई हड़बड़ी में कर रहे हैं क्या, या जल्दीबाजी में? नहीं, वी आर आप तो नॉट डूइंग बहुत इट एज़ अ। आराम से करा रहे हैं सबको। मतलब मैं इस बात के लिए सही में आपको थैंक्स, आप लोगों को इस तरह से अनुसरण करा रहे हैं। और जैसे मैं आपको बताऊं, शायद हम हमारे तो देखो, हमारे तो बचपन में उसमें था, लेकिन जैसे हर्षा है, तो हर्षा एक चीज नई सीख रही है। हमें तो बचपन में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे काफी सारे लोग हैं जो बिल्कुल नया सीख रहे हैं। थोड़ा हाँ, बचपन में तो हम हमारे कोई तो हड़बड़ी उसमें में देखो, चला नहीं नहीं रहे ना, हाँ, कि नहीं वी आर नॉट डूइंग इट लाइक अ कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल, कि भाई एंड ऑफ दिस ईयर 6 महीने में खत्म करना है, ये करना है, नो। हाँ, और ना ही ऐसा कि भाई कुछ नॉलेज या लर्निंग नहीं हो, प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी और भी दिव्यता की भी, नो, इट इज देयर। हाँ? और क्या बोलते हैं, ना किसी इस भाव से कि क्या वो आज नहीं करे पाप लगेगा, या कुछ हाँ। बुरा हो जाएगा, नहीं, आप मुझे ये ओ बताइए, थोड़ी। भावना कब आएगी हमारे अंदर? आपने कहा भगवान को आप क्या दे सकते हैं? सही मायनों में तो जब तक हम उन्हें भाव नहीं देंगे, तब तक तो मुझे पता है जो हम कर रहे हैं
पता नहीं, वो सिर्फ व्यर्थ तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रैक्टिस में हम लगे हुए हैं। देखिए भागवतम में दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में एक बहुत अच्छा प्रसंग चलता है। तो उसमें कहते हैं कि अगर ये चाहिए तो सूर्य की उपासना करो, फलाना चाहिए तो राइट, इंद्र की राइट। करो, ये हाँ, चाहिए तो चंद्र की करो, शिव जी की करो, ब्रह्मा जी की करो, उमा की करो, पार्वती पर की हमें करो, अगर इत्यादि इत्यादि। प्रभु भक्ति हाँ तो चाहिए या वही उनको, ना, वो क्या करें? फिर हाँ वही सुंदर बात आपकी। तो उसमें बाद में क्या बताते हैं, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगिना यजते पुरुषम परम। जैसे समझो कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, तो डॉक्टर बोल सकता है, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं ना, वो जानता है क्या मेडिसिन इत्यादि। तो फिर आगे क्या बता रहे हैं, अकाम सर्व कामवा, कि कोई कामना नहीं हो तुम्हारी, या सभी भोगों की कामना हो तुम्हारी। सर्व काम उदार दी, अकाम सर्व कामवा मोक्ष काम उदार दी, या मोक्ष की कामना हो, कुछ भी हो, हाँ, तीव्रेन भक्ति योगेना, कि भाई तीव्रता से मैं भगवान के भजन में जुड़ूं, वन पॉइंटेड अटेंशन, वन पॉइंटेड भाव, विदाउट एनी डाइल्यूशन, भगवान के भजन में भक्ति में जुड़ूं, है, यही परम लाभ है, यही परम पुरुषार्थ है हमारा। और फिर आगे बताते हैं ये कैसे हो, कैसे इसमें हम भाव में आए। तो क्या, एतावान एव यजताम, यह निश्रेय ओदय, निश्रेय ओदय, है, भगवती अचलो भावो यद भागवत संगता, है ना। एतावान एवा यजताम, जो कोई इन सारी उपासनाओं को या ऐसे करना चाहते हैं, हाँ, ये निश्रेय उदय, ये वास्तव में निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, भगवती अचलो भावो, भगवती मतलब भगवान में ना, कृष्ण में हमारा अचल भाव हो। भाव तो वही जो अचल है, जो चलायमान नहीं है। ऐसा नहीं है गंगा जी गए तो गंगादास बन गए, यमुना जी गए तो यमुना दास बन गए, है ना। ऐसा नहीं कि ओ हम तो इन गुरु जी के भी जाते, हम तो उन गुरु जी के भी जाते और नभी नया नया ये आश्रम में भी जाने लगे। नो, भगवान के चरणों में ही हमें जाना है। और भगवत भक्त बुद्धि से जो भक्त है ना, भगवत समझ से, उन्हीं साधुओं का, उन्हीं भक्तों का हमें संग करना है। ना कि हर जगह बस हम संग करते चले। हाँ हाँ, ये भी अच्छे हैं, देखो ये भी अच्छा ही बोलते हैं, लाउड स्पीकर चला के बोलते हैं, इनके कितने फॉलोवर्स नहीं, हैं, ये है ये वो तो है। आपने नो, गुरुओं की बात बताई है। जैसे आप ये तो नहीं कहना चाहते, जैसे अब सावन चल रहा है तो लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, या जो कार्तिक चल रहा है, क्योंकि ये सब तो एक ही हैं, या सब कार्तिक तो चल रहा है। एक, सब हाँ तो तो एक नहीं है भाई, सब तो एक नहीं है। आलू तो आलू ही अच्छा, है ना, और टमाटर टमाटर, ये सब एक कैसे है। ये सब एक अगर हम समझ लेंगे तो पूरा गड़बड़ होगा ना, नहीं तो पूरी आप क्या गड़बड़ कहते हम। हैं, हम शिव जी छोड़ के सिर्फ विष्णु जी करें, या फिर विष्णु जी छोड़ के खाली शिव जी करें, ऐसा कुछ है? देखिए छोड़ना तो ठीक है, जो छोड़ना छूट जाएगा, भगवान का नाम जपे, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बात जैसे वो श्लोका में ना, भगवती अचलो भावो यद भागवत संगता, तो हमारा भगवान के प्रति अचल भाव कैसे हो, ये तो भागवत पुरुष के संग में आएंगे ना, तो ही होगा, यद भागवत संगता। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष, इसीलिए सारी प्रार्थना ऐसे करनी है, भगवान आपके शुद्ध भक्त का दर्शन करवाए, आपके शुद्ध भक्त हमारे जीवन में भेजे, उनमें वो अचल भाव है आपके प्रति, है ना, आपके प्रति अचल भाव है उनमें में। और उनका हम्म। संग, अब संग मतलब क्या, संग मतलब अटैचमेंट, अनुरक्ति। हम्म। बिना अटैचमेंट के संग नहीं होता ना। संग हाँ। मतलब कोई डिस्टेंस की बात नहीं है कि हाँ भाई, आई नो हिम, आई नो हर थ्रू फेसबुक या फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऑनलाइन भी ठीक है, ऑनलाइन भी संग है, बट ऑफलाइन या उस हिसाब से ना, इन पर्सन। और संग मतलब क्या, अनुरक्ति, अटैचमेंट। संग मतलब क्या, सेवा। तो हम्म। भक्तों के संग में वैसे अचल भाव से जो भक्ति में निष्ठ है ना, उनकी सेवा में हम जुड़ेंगे तो उनके कृपा मात्र से हमें भक्ति आएगी, आएगी आएगी। नारद जी को खुद अपना वो जीवन चरित्र बताते हैं भागवतम में, कि उनकी माँ ट्रांसेंडेंटलिस्ट, साधुओं संत महात्माओं के
आश्रम में जाती थी। हर प्रकार के साधु संत, कोई निर्विशेषवादी, मायावादी या सविशेषवादी, सगुणवादी, हाँ। तो सभी के ऐसे आश्रम थे और उनकी माताजी जाके सेवा करती थी। और नारद मुनि जी बालक रूप में वहीं पे, ठीक है, बाहर खेलते थे या कुछ ऐसे। तो उनको क्या, उन संत महात्माओं ने कृपा करी, उनका जूठन मिला नारद जी को। उनकी माता जूठन लेके आती होगी संत महात्माओं का, या नारद जी उनको देख के, हाँ ठीक है, उनका जूठन पाने लगे। जूठन पाए तो थोड़ी उन साधुओं के संग करने में उनमें अनुरक्ति हुई, एक इच्छा रुचि जो उत्पन्न हुई। फिर थोड़ा संग करने लगे, हाँ। संग करने लगे तो फिर उस संग में क्या, श्रवण किया। तो भगवान के नाम का श्रवण किया, भगवान की महिमा का, भगवान के गुण का श्रवण किया। तो और रुचि हुई भगवान में, और फिर भगवत सेवा में वो निष्ठ हो गए, है ना। तो साधुओं का संग करेंगे तो हमारी रुचि ऐसे बढ़ते रहेगी। और श्रद्धा पूर्वक, है ना, संग मतलब श्रद्धा पूर्वक, संग मतलब अनुरक्ति, संग मतलब सेवा भाव। तो ऐसे हम करेंगे तो निश्चय ही भगवान हम पे वो कृपा अपनी देंगे ही देंगे, क्योंकि हमने भगवान के भक्त को चयन किया है। भगवान के भक्त का हम संग कर रहे हैं, है ना। अभी भागवत गीता पढ़ के हम कृष्ण अर्जुन की जितनी महिमा जान सके, अर्जुन का जितना गुणगान करें कि वाह, धन्य हो अर्जुन, आप भगवान के काम आए, तो कृष्ण और ज्यादा प्रसन्न होंगे हमसे। भक्त को पहचानेंगे ना जिस दिन हम, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे कि वाह, तुमने मेरे भक्त को पहचाना, तुम मेरे इसको भक्त मानते हो, वाह। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, फिर भगवान हम में भी वो भक्ति देंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम